गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हो कि आपके लिए अनसॉल्व पेपर सन 2019 का सॉल्व करा रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 7A तक हो गया था, लेकिन इसी बीच में कुछ व्यवधान आ गए, कुछ परेशानियां आ गई, जिसके वजह से आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना सका, जिसके लिए मुझे खेद है। और बच्चों, आपके लिए अब उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं 7, ये कोड 324 ईयर 2019 EI में पार्ट 5 में आपको दे रहा हूं क्लास 12th मैथ्स के लिए। इसमें गिवन है इफ मैट्रिक्स A is equal to this फाइंड A इनवर्स। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स से आपको A इनवर्स निकालना है, यानी आव्यूह A का प्रतिलोम अथवा हम कह सकते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकालना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक मेथड पढ़ चुके हैं 7A, जब हमने आपको सॉल्यूशन कराया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मार्टिन मेथड में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि A इनवर्स कैसे निकाला जाता है, जिसका फार्मूला हमने आपको बताया था कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने आपको बताया था और इसी मेथड से A इनवर्स निकाल करके फिर हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया था, सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो अब यहां पर जो है क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि इसको किस मेथड से करना है। तो एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड जो है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसको हम प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो मेथड है, एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन दोनों में से जो भी आपको आता है कोई भी आप लगा सकते हो। शर्त क्या है? शर्त ये है, कंडीशन ये है कि अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हो तो उसमें कहीं भी बीच में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं होगा, और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो उसके बीच में कहीं भी आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो अब इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स कैसे सॉल्व करेंगे इसका इनवर्स, तो इसके लिए हम अब ये आगे प्रोसेस हम आपको बताते हैं। और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज 8 मार्क्स। ठीक है, तो अगर इसको आप शुरू से एंड तक कंप्लीटली वीडियो को देख लेते हैं और परफेक्टली इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, तो मेरा प्रॉमिस है आपके पूरे 8 मार्क्स कंप्लीटली वो श्योर हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपने पहले से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी अगर इसको पूरा वीडियो आप देखते हैं एकाग्र होकर, कंसंट्रेट होकर, तो निश्चित रूप से ये 8 मार्क्स आपको दिला देगा। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक बात ये कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबा करके ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आने वाले जो भी न्यू वीडियो हमारे द्वारा इस चैनल पर डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं इसमें लेट A इक्वल टू IA। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो हम इस तरीके का पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो
A इक्वल टू AI यूज करते हैं, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, जो कि हमें करना नहीं है, हम यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए A इक्वल टू IA, A क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो A है, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, हिंदी में इसको इकाई अवयव कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब हम देखते हैं कि यहां पर प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि जो गिवन मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट साइड में है उसको हमें आइडेंटिटी बनाना है, इस फॉर्म में इसको लाना है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ यूज करते चलेंगे तो इस प्लेस पे हमको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो गिवन मैट्रिक्स का एक इन्वर्स होगा, वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें ये ध्यान देना है कि ये जो पैटर्न है इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्या करना है, अकॉर्डिंग इसके जब हम चलेंगे तो हमें ये पाथ, इसका रूट चार्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए। पहले इसको 1 बनाएं, फिर इसको 0 बनाएं, फिर इसको 0 बनाएं, और इसको 0 बनाने के बाद फिर इसको 1 बनाएं, और फिर इसको 0 बनाएं, तो हमारा जो रूट पाथ आया वो ऐसा हुआ, और इसके बाद इधर गया, फिर यहां से इधर आया, और इसके बाद इधर का एलिमेंट 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद जो इस फिर इधर फॉलो करेंगे, इसको हम 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, और इसके बाद फिर लास्ट में इसको 0 बनाएंगे। ये फ्लो चार्ट हमारा होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे प्रोसेस को बढ़ाना है, ठीक है। तो आइए देखिए हमने क्या किया, 1 ऑलरेडी यहां गिवन है, अब इसको 0 बनाना है, कैसे करें, तो हम R2 में R1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। R2 के एलिमेंट्स से R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट रो को एज इट इज हमने लिख दिया 1 1 3, इधर लिख दिया 1 0 0, कोई चेंज नहीं हुआ ना। सेकंड में हमने R2 R1 फाइंड इसको अडॉप्ट किया, तो 1 1 0 हो गया, 3 1 2 हो गया, -3 -3 -6, here 0 -1 -1 1 -0 1 0 -0 0 हो गया। नेक्स्ट अब इसको बनाना है 0, ये एलिमेंट जो हमारा ये भी 0 होना चाहिए, तो हम इसी में उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं R3 2 R1, यानी इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दें तो -2 + 2 बनेगा और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया ये -4 + 2 तो -2 बन गया, और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -4 + 6 से 2 बन गया, ठीक है। सेम प्रोसेस इधर 0 + 2 2 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया। अब ये फर्स्ट कॉलम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू यूनिट मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, इसको हमें जो हमारा ये सेकंड रो है और थर्ड रो है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो कुछ काम बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे देखें तो इसको 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, क्या हो गया 0 1 -3, इधर -½ इधर 1/2 0, और इसको भी डिवाइड किया R3 को 2 से तो 0/2 0 -2/2 -1 2/2 1 हो गया, 2/2 1 0/2 0 1/2 ये आ गया, ठीक है। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू रूट चार्ट अगर हम देखें तो ये -1 को 0 बनाना है। कैसे 0 बनेगा, अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमने क्या लिखा R3 + R2 लिख दिया, ठीक है। अब ये R3 + R2 यानी सारा ऑपरेशन R3 में थर्ड रो में हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, तो 1 1 3 1 0 0 हो गया, ठीक है। 0 1 -3 और इधर -½ 0, दो रो बरकरार है। थर्ड रो में चेंज हुआ है 0
प्लस 0 तो 0 हो गया, -1 प्लस 1 0 हो गया, और 1 -3 ये -2 बन गया। और इधर आ जाइए तो ये आपका है R3 प्लस R2, तो R3 है 1 और प्लस R2 तो कितना हो गया 1 प्लस माइनस हाफ, तो ये कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। और सेम चीज यहाँ पे 0 प्लस हाफ क्या हो गया 1/2 आ गया, 0 प्लस हाफ 1/2 आ गया। कहने का मतलब है कि ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक। अब इसको हमें यूनिट बनाना है, तो इसको यूनिट बनाने के लिए थर्ड रो में हमने -2 से डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड किया तो ये 0/2 0 हो गया, 0/2 0 हो गया, -2 0 हो गया, -2 ये 1 आ गया। इधर -2 से डिवाइड किया -1/4, इसको -2 से डिवाइड किया -1/4, इसको -2 से डिवाइड किया -1/4। बाकी जो रिमेनिंग 2 रोज हैं वो अनअफेक्टेड हैं, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा इधर जो है ये दो चीजें क्लियर हो गई, ये 1 हो गया, ठीक है, यहां पे थे हम, ये 1 हो गया। अब हमें इसको 0 बनाना है, इस टाइप को देखिए यहां पे 1 बनाया, फिर 0 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर अब इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने का मतलब कि ये हमने 0 लाना है, तो ये 0 लाने के लिए सदैव इसमें ऑलवेज याद रखिए कि बिलो वाली रो को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 में ऐड कर दें, तो क्या लिखा हमने R2 प्लस 3R3 लिख दिया है, ठीक है। इधर R2 टेंड्स टू का मतलब है कि ये सारा ऑपरेशन R2 में ही हो रहा है, ये आपको ऑलवेज रिमेंबर करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया R3 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ ये आपका 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 इधर क्या है R2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 0 1 ही आ गया, और इसमें 3 प्लस 3 ये 0 हो गया, ठीक। अब यही चीज यहां पे मिलाना है, -1/2 प्लस यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया -1/2 प्लस -3R3, तो यानी -3/4 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ऐड करोगे तो क्या होगा 3 और 2 दोनों ऐड किया तो ये -5/4 आ गया। सेम थिंग इधर चलेगा, 1/2 -3/4 -1/4 हो गया, 0 प्लस -1/4 -3/4, तो ये -3/4 हो गया, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं आने वाला है। और जो थर्ड रो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, फर्स्ट रो है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अब देखिए ये भी 0 हो गया। अब 3 को 0 बनाना है, यहाँ पे जो 3 बचा हुआ है इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमने क्या किया R1 में R1 - 3R3 कर दिया है, ठीक है। 3R3 में क्योंकि यहाँ पे केवल 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो जो ये 0 एलिमेंट हैं इनमें हम कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R1 को इफेक्टिव नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया है कि इसी में 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें माइनस कर दिया, तो ये -3R3 हुआ। तो अब ये बन गया 1 - 0, ठीक है, 1 - 0 1 हो गया, और ये 3 - 3 जो है 0 बन गया। ठीक यही चीज यहां पर भी चलेगी, R1 हमारे पास 1 है, -3/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/4, ठीक है। ऐसे यहां 0 प्लस 3/4, तो 3/4 हो गया, 0 प्लस 3/4, ठीक है, ये 3/4 हो गया, ठीक है ना। देख लीजिए यहां 0 है और यहां -1/4 है,
तो क्या करोगे यहाँ देखो ना, 0 माइनस माइनस 3/4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो प्लस हो गया तो हमने प्लस 3/4 लिखा। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी है कि ये दोनों 3/4 हो गए। और हमने बाकी में सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं किया, वो पहले जैसे हैं वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बच रहा है जरा गौर करिए, ध्यान दीजिए कि हमारे पास फर्स्ट रो ये कंप्लीट हो गया, अब ये जो है 1 0 भी कंप्लीट हो गया, 1 0 0 भी कंप्लीट हो गया। अब ये 1 बनाना, जो 1 दिया है इसको 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे हो सकता है, तो हमने क्या लिखा, r1 माइनस r2, r1 में से r2 को माइनस कर देंगे तो जो ऊपर के अदर एलिमेंट हैं उन पर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको r1 माइनस r2, यानी 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 ये जो है 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 माइनस 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए, 7 माइनस 7/4 और प्लस 5/4, तो 7 5 12, 12/4, 4 3 12, यहाँ 3 हो गया। 3/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, यानी 4/4 हो गया। 4/4 की वैल्यू क्या हो गई, 1। नेक्स्ट आइए, ये है आपका 3/4 प्लस 3/4, तो ये 6/4 हो गया। 6/4 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब बाकी जो हमारा सेकेंड रो है कोई चेंज नहीं होने वाला है, थर्ड रो में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब ये फॉर्म क्या बन गया, ये I इज इक्वल टू A इनवर्स A का फॉर्म बन गया, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में बताई गई थी कि A इनवर्स की वैल्यू, A इनवर्स A की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आ रही बात ना। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुई है, दिस ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज एन इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये है A इनवर्स, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को लेकर के और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का बराबर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बशर्ते ध्यान इसमें यही रखना है कि अगर रो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो तो इसमें कहीं भी कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मत यूज करिएगा, यही ध्यान में रखना है। और कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से सुधरेगी, प्रैक्टिस से ही आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होगी। इसलिए कदापि जो है इसको बहुत हल्के में भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो जिन्होंने इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि उनको ये क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आपके लिए आएंगे। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको इसकी नीड है उन सबको शेयर करिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।